मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज सिल्लोड़ में। बुलंद आवाज सच के साथ। सिल्लोड़ वक्फ बोर्ड बचाओ, संविधान बचाओ, सभा कामयाब। खबर तफसील से। सिल्लोड़ के प्रियदर्शनी चौक नीलम होटल के सामने 9 मई 2025 को रात में भाकपा के जेर एहतमाम वक्फ बोर्ड बचाओ संविधान बचाओ सभा ली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस सभा के खास मुकर्रिर प्रवक्ता राम पुनियानी थे। सभा का इनेकाद सरकार के जबरन वक्फ तरमीमी बिल में मुदाखलत करने के खिलाफ था। बीजेपी सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल को लोकसभा राज्यसभा में अपनी मर्जी के मुताबिक पास करवाकर राष्ट्रपति से भी मंजूर करवा लिया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बादशाहों और जागीरदारों ने अल्लाह के नाम पर मस्जिद, दरगाह, खानका, यतीम खाना और समाज के फलाही कामों के लिए 6 से 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। इस वक्फ की हुई जमीन में मुदाखलत का हक सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को ही है, लेकिन सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल को पास करवा के मुस्लिम समाज के इस धार्मिक मामले में मुदाखलत की है। मुस्लिम समाज के लोग धार्मिक मुदाखलत को बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते। एक बड़ा खदशा मुस्लिम समाज की ओर से यह भी जाहिर किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार की यह मुदाखलत की नीयत वक्फ की जमीनें हड़पना भी हो सकता है, जिससे मुस्लिम समाज के लोग बहुत नाराज हैं। इस नाराजगी के इजहार के लिए कई प्रोटेस्ट किए गए हैं और इन प्रोटेस्ट की खास और अहम बात यह रही है कि इन प्रोटेस्ट में किसी भी दुकान, मकान, रोड, बस कोई नुकसान नहीं किया गया। अमन और शांति पूर्वक ये प्रोटेस्ट किए गए हैं। इस नीलम होटल के सामने हुई इस सभा में मौजूद कॉमरेड राम बाहेती, कॉमरेड अशफाक सलामी, कॉमरेड भास्कर लहाने, कॉमरेड अभय टकसाड़, कॉमरेड मधुकर खिल्लारे, कॉमरेड प्रीतम घनघावे, कॉमरेड सैयद अनीस, कॉमरेड शेख इसहाक, कॉमरेड बाड़ू पाटिल शिंदे, अख्तर मौलाना, कॉमरेड त्रिबक शेजूड़, कॉमरेड शेख बाबू, कॉमरेड असलम मिर्जा, शेख रिजवान, कॉमरेड बाबूराव पठाड़े, शेख अजीम अप्पा हावड़े, सुनीता दांडगे, इरफान पठान, इमरान उर्फ गुड्डू, शेख बाबा और दीगर कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाज़रीन, न्यूज आखिर तक देखे, जिसमें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने के ताल्लुक से जो बातें जारी की है फिरका परस्त लोगों ने कि मंदिरों को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने तुड़वाया है, इसका खुलासा भी कॉमरेड राम बाहिती ने किया है। कानून के खिलाफ कितने मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है। मैं कहूँगा गैर इंसानियत के खिलाफ का ये बुलडोजर का मामला है। उसी बुलडोजर को ये बहुत सारी मुस्लिम प्रॉपर्टीज पर चलाना चाहते हैं, इसका मैं धिक्कार करता हूँ। देश ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होना चाहिए जो सभी लोगों को अपनी प्रजा के रूप में, अपने बच्चों के रूप में देखना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा इंसाफ करते हैं, वैसे ही सरकार ने बिना भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन सबके लिए बराबर का इंसाफ करना चाहिए। पिछले खास तौर से 12 साल से ज़्यादा और पिछले कई दशकों से देख रहा हूँ, वक्फ का कानून तो अभी आया है, पर एक के बाद एक ऐसे कानून लाए गए, ऐसी नीतियां लाई गई। अब मुझे बताइए कि कोई भीड़ जा रही है, कहीं उस पे पत्थर गिरा तो ये शंका में कि ये पत्थर इस मुसलमान ने फेंका था, उसकी पूरी जीवन की कमाई, उसका घर बुलडोज के हवाले कर दिया जाता है। ये कितनी नाइंसाफ़ी देश में चल रही है, इसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब खास तौर से इसके बारे में मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि वक्फ बोर्ड किस प्रकार से कम्युनिटी के लिए, मैं कहूँगा सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे भारतीय समाज के लिए इस प्रकार का वक्फ बोर्ड ये नुकसानदायक है। क्यों? आज एक समाज की उन्होंने उंगली की, उसका नुकसान किया, बाकी लोग चुप रह गए तो उनका भी नंबर आएगा।
ये एक जर्मनी में आपको मैं याद दिला दूं, ये बात सबको पता भी होगी कि जर्मनी में हिटलर नाम का एक भयंकर तानाशाह था, फाशीवादी था। उसने यही किया, पहले कम्युनिस्टों को मरवाया। क्यों भाई? कम्युनिस्ट मजदूरों के अधिकार की मांग कर रहे थे। तो एक रात को उसने नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स में कम्युनिस्टों को मरवाया, बाकी लोग चुप रहे। फिर धीरे धीरे ट्रेड यूनियनिस्टों को मरवाया, क्योंकि ट्रेड यूनियनिस्ट मजदूरों के अधिकार की मांग कर रहे थे, उनको भी साफ किया। और उसके बाद लाखों लाखों यहूदियों का कत्लेआम गैस चेंबर में और गैस के बाहर रखा। तो मैं केवल मुसलमानों से नहीं, सभी धर्म के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कहीं भी नाइंसाफी हो रही है तो उसका विरोध कीजिए। उसका विरोध आप नहीं करेंगे तो कल आपका भी नंबर आएगा, आपके साथ खड़े होने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब वक्फ बोर्ड का एक मामला है, एक दूसरी मुझे शिकायत भी है इस मीटिंग से। उस प्यारी बच्ची ने तो बहुत अच्छा गाना गाया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं शाहीन बाग का। नागरिकता का सवाल, मुसलमानों की नागरिकता कैसे छीनी जाए, उसके लिए फिर से मुझे याद आता है जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। जो लोग माइनॉरिटीज में हैं, अपना बाकी सिद्ध नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दो। CAA NRC का यही मामला था कि बाकी सब ठीक है, पर जिन मुसलमानों के पास पेपर नहीं है। और आप बताइए मुझे, आसाम में, भारत में गरीब लोग अपनी झोपड़ी को नहीं बचा सकते, बारिश आई, आंधी आए, घर का सामान उड़ जाता है, वो पेपर कहां से संभाल के रखेंगे? तो कहा गया कि जिनके पास भी पेपर्स नहीं है उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। मजे की बात यह है दोस्तों, आसाम में ये पूरा किया गया। आसाम में बिना पेपर वाले, जरा याद रखिएगा, बिना पेपर्स वाले 20 लाख लोग निकले। अब मजे की बात, राजा सजा कौन देता था? राजा। इसलिए राजा निरंकुश थे और वो इस प्रकार का काम करते थे। अब थोड़ा औरंगजेब पर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। कहते हैं औरंगजेब ने इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों पे अत्याचार किए। मैंने पूरा स्टडी किया। 50 साल तक औरंगजेब ने राज किया और औरंगजेब के प्रशासन में, औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राजा थे। 33% उसके जो अधिकारी थे वो हिंदू थे। राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, रघुनाथ बहादुर, ये सब उनके बड़े थे। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि उसने कई लोगों को, कई राजाओं को, कई लोगों को जो उससे हारे थे, जो युद्ध में उससे हारे थे, उस पर उन्होंने लगाया कि तुम अभी अगर इस्लाम स्वीकार कर लो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। बाकी आम जनता में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। नहीं तो 50 साल राज करने के बाद क्या यहाँ इस्लाम इतना छोटा रहता, 12-14%, पूरा देश ये मुसलमान हो जाता। और दूसरी बात, एक बात मैं मानता हूँ कि इस्लाम में सबसे बड़ी बात है, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात हमको याद रखने की जरूरत है। ठीक, औरंगजेब ने कोई इस प्रकार का धर्मांतरण नहीं हुआ। भारत में लोग मुसलमान बने हैं, पर क्यों बने हैं? 2 कारण बताता हूं और आप में से कुछ लोग सोच के बताइए। भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी थी? केरल में बनी। सही जवाब। अगर मेरी जगह अमिताभ बच्चन होते तो आपको कुछ प्राइज भी मिल जाता। आपका दुर्भाग्य है, मेरी जेब खाली है। अब केरल में तो मुसलमान राजा का राज्य नहीं था, तो मस्जिद कैसे बनी? केरल में अरब देशों से व्यापारी आते थे, आपसी मेल जोल से वहां इस्लाम की शुरुआत हुई और दुनिया की पुरानीतम मस्जिदों और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मॉस्क केरल में बनी। फिर
हिंदुओं के एक महान संत हैं, महान स्वामी हैं, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। जात पात के बहुत खिलाफ थे, उनको केवल ऊपर ऊपर से बताया जाता है, पर स्वामी जी ने जो जाति व्यवस्था का विरोध किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो स्वामी जी अपनी किताब फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो पर फैला। कौन करे? स्वामी क्या करे? ये कहना गलत है कि इस्लाम या तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, राजाओं के प्रभाव से नहीं, ज्यादातर सूफी संतों के प्रभाव से, सामाजिक जरूरतों के आधार पर किया गया। ठीक है, तो औरंगजेब 2, 4, 10, 15 लोग होंगे जिन्होंने धर्मांतरण की कोशिश की। उससे पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते कि औरंगजेब का काम ही था। अरे क्या मजे की बात बताते हैं, बोलते हैं वो जनेऊ तो आपको सबको पता है। बोले औरंगजेब रोज जब तक 1.25 मन जनेऊ नहीं जमा करता था, मन यानी वो पहले 35 किलो 36 किलो के बराबर, 1.25 मन जनेऊ नहीं करता था जमा, तब तक वो खाना नहीं खाता था। यानी इतने लोगों को मारता था। 1 किलो में कितने जनेऊ आएंगे जरा कैलकुलेट कर लेना, 35 किलो में कितने आएंगे। तो बोले इतने लोगों को मारता था, फिर खाना खाता था। अब 50 साल उसने राज किया, 1 साल में 365 दिन, और कम से कम दिन में 2 बार तो खाना खाता ही होगा। तो अगर इतने लोगों को मारा जाता तो आज इंडिया में कोई बचा नहीं रहता। झूठ पे झूठ। खैर वो क्रूर था, कट्टर था, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। पर कई चीजें जैसे बोलते उसने सत्ता के लिए अपने भाई को मारा। अरे भाई साहब, कौन सा राजा था जो सत्ता के लिए सभी कुछ नहीं करता? आज हमारे बैलेट पेपर नहीं है, ईवीएम मशीन में भी लोग गड़बड़ करते हैं। राजाओं के समय तो और भी प्रॉब्लम था। जो जीत गया वो सिकंदर, जो मर गया वो ताबूत में गया। तो इसके लिए जरा याद रखिए कि कुछ राजा हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। औरंगजेब को चुन लिया गया है। इसी प्रकार से अपने भाइयों को मारने का काम सत्ता के लिए सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक ने अपने बहुत सारे भाइयों को मार डाला, मरवा डाला और सत्ता पर आया। अरे दूर की बात क्यों जाते हो, अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल को देखिए। राजा ज्ञानेंद्र ने अपने भाई वीरेंद्र के पूरे परिवार का राम नाम सत्याग्रह कर दिया और सत्ता पे आया। तो इसके बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं, पर औरंगजेब हमारा फेवरेट विलेन है। विलेन में भी फेवरेट होता है ना, उस करके उसको बताया जाए। अब मंदिर तोड़ने की बात मैंने बताई, तो याद रखिए दोस्तों, मंदिर उसने कुछ तोड़वाए थे। अब उसकी बहुत प्यारी कहानी मैं नहीं बताना चाहता, खतरनाक कहानी नहीं बताना चाहता। इतना बताता हूं कि पूरे डिटेल अध्ययन के बाद पता चला कि 10-12 मंदिर उसने तोड़वाए थे। क्यों? नंबर 1, कई बार मंदिरों में औरंगजेब के विद्रोही छुप जाते थे। नंबर 1। नंबर 2, कई बार मंदिरों के अंदर कुछ इमोरल, अनैतिक काम होते थे। अब उसको मंदिरों को ही तोड़ना था, तो मंदिरों को दान क्यों देता? डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, उसमें वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगजेब द्वारा दिए गए